हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है ऐसा बेटा किसी को ना दे। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप के अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा उठा रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा आपने यह सही नहीं किया है। ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और आप पर थू थू करेंगे। राम प्रकाश जी पहले तो काफ़ी देर चुप रहे। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि यह कैसा बेटा है कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप तो शायद तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ और एक पति अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दी, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने अपनी नौकरी को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि तुमको प्राथमिकता दी। वह बोली पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर हो गया है और उसे पैसों की ज़रूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। जो दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र ही कितनी बची है? माँ के लिए 20 लाख रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। यह कहते कहते राम प्रकाश जी की आंखों से आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, राम प्रकाश जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं। 2 लोगों के बाद इनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पर बैठे बैठे राम प्रकाश जी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। राम प्रकाश जी को आज भी वह दिन याद है जब शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, हर जगह माथा टेका। देश के सभी डॉक्टरों से इलाज कराया। उसके बाद उनके बेटे रोहित का जन्म हुआ। रोहित के पैदा होने के बाद सोमलता जी ने फैसला कर लिया था कि अब वह दोबारा से नौकरी नहीं करेंगी। उन्होंने अपने बेटे को प्राथमिकता दी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद सोमलता जी की गोद भरी थी। रोहित बड़ा होकर दिल्ली के एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रोहित को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जबकि सोमलता जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि अपने बेटे की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने पहले ही एक लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेमानी थी। सोमलता और राम प्रकाश जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी से शादी कर ले, और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। शादी से पहले रोहित रोजाना अपने माँ पापा के पास फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके फ़ोन हफ्ते में 2 दिन आने लगे। अब तो 15 दिन पर एक बार फ़ोन आता था। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि ज़्यादातर फ़ोन रोहित के माँ बाप को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही से हैं या नहीं। राम प्रकाश जी जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उसमें अगर आप हमारी मदद कर देते तो हमें बहुत कम EMI देनी पड़ेगी। राम प्रकाश जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को हाँ कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन कुछ दिनों बाद से ही सोमलता जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराई गई तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा, और वहाँ का खर्चा कम से कम 20 लाख रुपए है। लेकिन अब राम प्रकाश जी के पास 20 लाख रुपए कहाँ से आते? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिए थे। उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से।
वह बोला, पापा जी हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी हमारे पास पैसे थे वह हमने घर में लगा दिए, और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है, मम्मी के इलाज में इतने पैसे खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर राम प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। वे मन में सोच रहे थे कि सोमलता को जब यह पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वह बेटा उसी के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता। राम प्रकाश जी बैंक से लोन लेने गए, लेकिन लोन लेने के बाद भी 20 लाख रुपए नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती है। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब राम प्रकाश जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दे दिए थे। वह पैसे उन्हें वापस चाहिए, वो भी ब्याज सहित। तभी एडवोकेट ने राम प्रकाश जी के पीठ पर हाथ रखकर बोला, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने राम प्रकाश जी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक बाप ने एक बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज किया है कि बेटे को पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने ही माँ बाप के काम नहीं आया। और बता दें कि आज का यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी कि जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उसके अनुसार उसका पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माँ बाप का पालन पोषण करे। जज साहब ने फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर रोहित 20 लाख रुपए मूलधन के और 2 लाख ब्याज के, यानी कि 22 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाएगा। अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं चुकाता है तो कोर्ट आदेश देती है कि वह घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे से राम प्रकाश जी की पत्नी का इलाज कराया जाए। जज साहब के इस फैसले को सुनकर रोहित चुपचाप देखता रह गया। रोहित के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत नहीं, हार ही कहलाएगी। मैं कल ही घर बेचकर मम्मी का इलाज करवाऊंगा। सोमलता जी का उस पैसे से इलाज हुआ और थोड़े दिनों में ठीक होकर घर आ गईं। उनको अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था कि उनके बेटे ने उनके इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया है। वह अपने बेटे को यही आशीर्वाद दे रही थी, भगवान सबको रोहित जैसा ही बेटा दे। राम प्रकाश जी वहीं खड़े मन ही मन सोच रहे थे कि अगर जिस दिन सोमलता को अपने बेटे की असलियत का पता चलेगा उस दिन कहेगी कि ऐसा बेटा किसी को ना दे। लेकिन मैं सोमलता को दोबारा से मारना नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह जिंदा होकर आई है। रोहित अपने पिता से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिताजी उसकी माँ को सारी बात ना बता दें। रोहित ने अपने पापा के पैरों में गिरकर बोल दिया था कि पापा, यह बात आप मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। राम प्रकाश जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी यह जता दिया कि जाओ बेटा, मैं सोमलता से कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद से रोहित अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।